चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः द्वियानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखात्मिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। दीपावली उत्सव के बाद अब पुनः श्री सुबोधिनी अवगाहन का क्रम आरंभ कर रहे हैं और प्रथम स्कंद संपन्न हुआ था पिछली बार। आज द्वितीय स्कंद से आरंभ करेंगे और जिनका क्रम हो वो करवा रहे। दंडोत प्रणाम जी। हाँ, भागवत शास्त्र का अर्थ आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। आज से दूसरा स्कंद शुरू होने जा रहा है। हमने प्रथम स्कंद यानी कि अधिकार लीला का विचार किया था, जिसमें कुल 3 प्रकरण है। उसमें पहला हीन प्रकरण जो 3 अध्यायों का है, जिसमें वक्ता सूत जी और श्रोता सौनक आदि है। उसमें अध्याय 1 में हमने देखा था कि सौनक आदि ऋषियों का सूत जी से प्रश्न। अध्याय 2 में हमने फल और साधन रूप 3 कर्मों का निर्णय, और अध्याय 3 में हमने भगवान का अवतार, वो प्रकरण 1 में आया था। प्रकरण 2 जो है वो भी 3 अध्यायों का है, जिसमें वक्ता नारद जी है और श्रोता व्यास जी है। जिसमें अध्याय 4, 5, 6, जो अध्याय 4 में हमने देखा था कि सुख के वैराग्य का कारण और व्यास जी की चिंता। अध्याय 5 में हमने भक्ति की महिमा, और अध्याय 6 में नारद जी की भक्ति। तीसरा प्रकरण उत्तम अधिकारी प्रकरण है, जिसमें वक्ता सुखदेव जी और श्रोता परीक्षित जी है। जिसमें 7 से 19 अध्याय है। जिसमें अध्याय 7 में हमने देखा था कि अश्वत्थामा के बाण से रक्षा। अध्याय 8 में हमने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा और भगवान की स्तुति। अध्याय 9 में हमने षड़पंजर पीड़ित भीष्म की स्तुति। अध्याय 10 में पांडवों का सुख। अध्याय 11 में द्वारकावासी भक्तों का सुख। अध्याय 12 में हमने परीक्षित के जन्म की कथा। अध्याय 13 में विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र आदि का वन गमन। अध्याय 14 में हमने उत्पात देखकर युधिष्ठिर की चिंता और अर्जुन का आना। अध्याय 15 में श्री कृष्ण का निर्णय सुनकर पांडवों का स्वर्गारोहण। अध्याय 16 में कली द्वारा पीड़ित भूमि के पास परीक्षित का आना। अध्याय 17 में परीक्षित ने कली को दंड दिया। अध्याय 18 में परीक्षित को ब्राह्मण का शाप, और अध्याय 19 में परीक्षित का गंगा तट पर प्रायोपवेश और सुखदेव का आगमन। अभी हम द्वितीय स्कंद का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले भागवत प्रकरण का मैं निरूपण करूंगा। तो उसमें भागवत प्रकरण पेज नंबर 1 पे है। द्वितीय स्कंद में स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और तथा अध्याय अर्थों को कहने के लिए संगति हेतु प्रथम स्कंद में सिद्ध अर्थ का अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पे अभी द्वितीय स्कंद का प्रारंभ करने के लिए अभी कारिका से स्टार्ट होता है। तो पहली कारिका है कि उत्तमे चोत्तमः श्रोतुः प्रश्न आद्ये निरूपितः अध्याय 10 के तत्र सांग श्रवण मीर्यते। कारिकार उत्तम वक्ता श्री सुखदेव जी ने उत्तम श्रोता परीक्षित के प्रश्न का प्रथम स्कंद में निरूपण किया। हमने स्कंद 1 में जो पहला स्कंद 19वें अध्याय में 37वें श्लोक में
प्रश्न किया था परीक्षित ने, जो था कि हे योगियों के परम गुरु, हे सब प्रकार से सिद्धरूप सुखदेव जी, मैं परीक्षित आपसे पूछता हूँ कि यहाँ रहने वाले पुरुष को और समीप मृत्यु वाले व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए उसे आप भली प्रकार कहिए। ये परीक्षित जी ने सुखदेव जी को पूछा था प्रश्न। अब उस प्रश्न के उत्तर में अंग सहित श्रवण का कथन करते हैं। अर्थात परीक्षित ने पूछा कि अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हें सांग श्रवण करना चाहिए। तो परीक्षित ने जो पूछा था उसका सुखदेव जी ने उत्तर दिया था कि आपको अंग सहित श्रवण, ठाकुर जी का अंग सहित श्रवण करना चाहिए। श्रवण के अंग 10 होते हैं, इसलिए द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों में उनका निरूपण है, इसलिए इस द्वितीय स्कंद का अर्थ श्रवणांग है। तो यहाँ पे ये स्कंद जो द्वितीय स्कंद है उसका ये स्कंदार्थ यहाँ पे निरूपण हुआ। अब आगे संपूर्ण भागवत श्रवण विधि का अंग है, उसमें विषय रूप 10 स्कंद है। प्रथम स्कंद अधिकार के लिए है और द्वितीय स्कंद अंग निरूपण के लिए है। इस प्रकार भागवत में श्रवण ही महावाक्य का अर्थ है। ये जो संपूर्ण भागवत है वो ठाकुर जी का श्रवण विधि का ही अंग है। उसमें टोटल लीला, ठाकुर जी की लीला जो है वो 10 स्कंद में है। जो प्रथम स्कंद हमने देखा वो अधिकार के लिए है और द्वितीय स्कंद अभी जो हम निरूपण करेंगे वो ठाकुर जी के अंग निरूपण के लिए है, और यही श्री भागवत का अर्थ है। श्रवण क्या है, इस आकांक्षा का उत्तर में कहते हैं। अभी हम कारिका 2, 3, 4, 5 में उसका निरूपण करूंगा। कारिका नंबर 2, शक्ति तात्पर्य निर्धारः श्रवणम पद वाक्ययोः तत्व ध्यानम युत प्रसादो मननम चांगम उच्यते। तीसरी कारिका, श्रोतव्य विषयत्वेन लीला 10 विधा पुनः वक्तव्या वासुदेवस्य तदर्थम अपराकृतिः शक्ति तात्पर्य निर्धारः सामान्येन पदादिगः अंगोक्त्येव सुसंसिद्धो द्वितीयोंग विनिश्चये कृष्णस्य सर्वकल्पत्वे निर्धारः पदवाक्ययोः गुणातीत स्वरूपत्वे गुण श्रुति निर्णय। या पद में शक्ति का निर्धार एवं वाक्य में तात्पर्य का निर्धार श्रवण है, अथवा पद में शक्ति तात्पर्य का निर्धार तथा वाक्य में शक्ति तात्पर्य का निर्धार श्रवण है। यहाँ कुछ मुझे थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने गुजराती का जो अनुवाद किया था उसमें ऐसा आया था कि शक्ति का मतलब ये है कि जो वर्ड होते हैं, शब्द, उसका खुद मीनिंग होता है। वो मीनिंग का जो जानने की जो सत्ता होती है उसको शक्ति बोलते हैं। तो ये शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। तो ये मैंने पढ़ा था, लेकिन पूरा मीनिंग मुझे समझ में नहीं आता है। जे आप बाद में मुझे आप समझाना जे। आगे आता है कि श्रवण के 3 अंग है, तत्व ध्यान, रस देर हो प्रसाद। जाएगी, बीच में से लेना हो चाहिए। शक्ति का अर्थ यही दिया है ना, मूल में ये बताया ना कि शक्ति तात्पर्य निर्धारः श्रवणम पद वाक्ययोः, पद और वाक्यों के शक्ति और तात्पर्य का निर्धार, उसे श्रवण कहा गया। श्रवण का सीधा मतलब होता है सुनना। पर सुनना क्या, ढोल बजते हैं, वो एक ध्वनि मात्र पैदा करते हैं, उसका अर्थ थोड़ी कुछ होता है। तो उसी तरह अधिकतर जो बहुजन समाज है धार्मिक, वो कभी वेद का पारायण सुनते हैं, कभी कोई मंत्रानुष्ठान सुनते हैं, यज्ञ आदि होते हैं, वहां स्वाहा स्वाहा से मंत्र बोल के और करते हैं, उसकी ध्वनि सुनते हैं, पर उसका वो क्या बोला जा रहा है वो तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति है वो प्राय सभी धर्मों में होती है कि वो पदवाक्य को तो सुनते हैं, पर पदवाक्य की शक्ति और उसका तात्पर्य क्या है वो पल्ले नहीं पड़ता है। तो वो जो श्रवण है
वो तो केवल ढोल पीटने बराबर हुआ श्रवण। तो महाप्रभु यहाँ ये समझाते हैं कि यदि अंग सहित श्रवण करना है भगवत लीलाओं को, तो श्रवण करने का मतलब क्या है वो समझ लेना चाहिए। तो श्रवण का मतलब है शब्द की शक्ति ग्रहित होना। शब्द की शक्ति का मतलब होता है वो जो आप गुजराती का संदर्भ दे रहे हो ना, कि वहां ये बात बताई गई है। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ऐसी शब्द की शक्तियां हैं। यानी जब शब्द बोला जाता है तब उसके कुछ अर्थ अभिहित होते हैं। अभिहित होने का मतलब है जिस शब्द का व्याकरण के हिसाब से या शब्दकोश के हिसाब से जो अर्थ हो, वो अर्थ हमें सुनाई देना चाहिए या समझ में आना चाहिए। तो बोला जाता शब्द जिस अर्थ के लिए बोला जा रहा है वो अर्थ को समझना। तो शब्द की एक शक्ति अभिधा होती है, दूसरी लक्षणा होती है, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण गंगायाम घोषः ऐसा है। यानी शब्द क्या बोला गया कि गंगा पर गांव। गंगा तो बहती नदी है, उसके ऊपर गांव थोड़ी हो सकता है। तो भले ही हम बोलते हैं गंगायाम घोषः, पर उसका अर्थ गंगा तट पर गांव ऐसा होता है। तो ये तो उसका अर्थ हुआ। अब क्यों किसी ने गांव को गंगा के साथ जोड़ के कहा, तो दो तीन अर्थ हो सकते हैं उसके। एक तो नदी है गंगा, तो वो जो गांव बसा हुआ है वो पानी के हिसाब से सुखी है, यानी जल समृद्ध है वो गांव। दूसरा उसकी शीतलता बताते हैं, पानी शीतल होता है। पानी जहां होती है वह हरियाली होती है, तो हरा भरा जल से समृद्ध शीतलता वाला। और जहां जल होता है वहां खेती बाड़ी ये सब ज्यादा होती है, तो संपन्नता भी होती है। तो इस तरह से संपत्ति युक्त ऐसा सब अर्थ या तात्पर्य श्रोता को जताने के लिए वक्ता ये बोलता है कि ये गंगा पर गांव है। इसके उपरांत गंगा है वो देव नदी है, तो अति पवित्र मानी जाती है, पौराणिक महात्म्य उसका प्रसिद्ध है। तो साथ साथ वो ये भी कहना चाहता है कि ये बड़ा ही तीर्थ या पावन स्थल पर बसा हुआ गांव है, तो वो भी बड़ा पवित्र है, तीर्थ तुल्य है। तो ये सब जो चीजें हैं वो इस लक्षणा से तात्पर्यतया हमें कही जा रही है, जो हम श्रोता को समझ में आनी चाहिए। तो ये दूसरी शक्ति हुई, एक अभिधा हुई जो शब्दकोश और व्याकरण से जो शब्द का अर्थ हमें समझ में आता है। जैसे उसका प्रसिद्ध उदाहरण पंकज दिया जाता है। पंकज का अर्थ होता है सामान्यतः कमल, पर उसकी व्युत्पत्ति हम देखें तो पंख यानी जल का कीचड़ जो होता है वो होता है। पंख में से जो पैदा होता है वो पंकज। तो व्युत्पत्ति जो है शब्द की, इटमोलॉजी जिसको कहते हैं, वो पंख से उत्पन्न होने वाला। तो जो भी चीजें पंख से उत्पन्न होती है वो सभी पंकज कहलाती हैं। ये एक उसका व्युत्पत्ति से निकलता अर्थ है, इटमोलॉजी से निकलता। और कई चीजें पंख से पैदा होती हैं, उसमें कमल भी पैदा होता है। तो वो पंकज जो है वो कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, उसमें से कमल में वो अर्थ उसका रूढ़ हो गया। तो ये रूढ़ार्थ हुआ। इस तरह से जो शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ यदि हमें पता नहीं होगा तो उसका तात्पर्य भी कैसे समझ में आएगा। तो जब हम किसी बात को सुने तब उसके अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः अर्थ
जो व्याकरण शास्त्र है वो शब्द का शास्त्र होने से वो हमें समझाता है कि ये शब्द ऐसे ऐसे बना है तो इसका ये अर्थ होता है। जैसे लौकिक में हम अभी जैसे हम भारत बोलते हैं तो भारत देश का नाम है, पर हमें कोई पूछे कि ये ऐसा नाम क्यों पड़ा उसका, तो हम कहेंगे कि भाई ये महान सम्राट भरत हुए, वो इसके राजा थे भारत के, उनके नाम से ये जो भारत का देश है वो भारत, इस तरह से भारत नाम पड़ा। इसी तरह हिंदुस्तान बोलते हैं तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ईरान से जो लोग भारत की ओर आ रहे थे उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी। वो सिंधु को सौ नहीं बोल पाते थे तो वो हिंदू बोलते थे। तो सिंधु नदी के उस पार का जो प्रदेश है वो हिंदुस्तान है। इस तरह से जो शब्द है वो ऐसे ऐसे अर्थ से प्रयुक्त होते हैं और ऐसे प्रचलित हो जाते हैं। तो ये सब अभिधा से हमें पता चलता है। कहीं हमें शब्द का प्रयोग भले कुछ ही किया हो परंतु तात्पर्य कुछ उस अर्थ को छोड़कर होता है तो वो लक्षणा से पता चलता है। और इसी तरह व्यंजना भी होती है। तो और भी कई प्रकार की शब्द की वृत्तियां शब्द शास्त्रियों ने सोची हैं। तो एक अर्थ व्यंजना भी होता है। तो वो अर्थ है वो लक्षणा और अभिधा इन दोनों से थोड़ा अलग हट के बताया जाता है। तो इन सब का हमें बोध होना चाहिए सुनते समय बोले जाते शब्दों का। और इसी तरह जैसे ये शक्ति का ग्रहण है वो शब्दों का होता है, उसी तरह वाक्य का भी होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि पद और वाक्य की शक्ति और उसके तात्पर्य उसका निश्चय श्रोता को होना चाहिए, तब वो सुना कहा जाता है। तो दामोदर दास जी का अपने यहाँ जो प्रसिद्ध प्रसंग है, आचार्य शरण एकादशी की मध्य रात्रि को जागरण में विराज रहे थे और ठाकुर जी प्रकट होके और आपने सगद्य पंचाक्षर मंत्र आपको दिया और सिद्धांत रहस्य का उपदेश भी किया। और तब फिर ठाकुर जी पधार गए, तब पूछा आचार्य जी ने आपने कुछ सुना? तो उन्होंने कहा मैंने सुना तो सही पर मैं समझा नहीं। तो सुनना और समझना, और सुनकर समझना या समझते हुए सुनना ये अलग चीज है। तो उसे यहां समझाते हैं कि सुनना मतलब केवल ध्वनि का कान के पर्दे पे टकराना, वो एक सुनना है। और उसका जो बोले गए पद हैं उसकी शक्ति को समझना और जो बोले गए वाक्य हैं उसके तात्पर्य को समझना, ये सच्चा श्रवण है। अब इसमें महाप्रभु ने शक्ति तात्पर्य निर्धार है श्रवणम पदवाक्ययोः। तो पदवाक्ययोः शक्ति तात्पर्य निर्धार, पद और वाक्यों का शक्ति तात्पर्य का निर्धार। इसमें पद वाक्य शक्ति तात्पर्य, तो इसका एक अर्थ ये होता है कि पद की शक्ति और वाक्य का तात्पर्य, ऐसा महाप्रभु का कहना हो सकता है। इसलिए एक अर्थ ये किया गया कि पद की शक्ति को समझना और वाक्य के तात्पर्य को समझना। दूसरा ये है कि दोनों की ही शक्ति और दोनों के ही तात्पर्य को समझना, यानी शब्द की भी शक्ति और तात्पर्य और वाक्य की भी शक्ति और तात्पर्य, इन दोनों को समझते हुए सुनना, ये श्रवण कहलाता है। जी जी जी, एकदम अच्छी तरह से समझ में आया। धन्यवाद प्रणाम जी। एक प्रश्न था कि ऊपर जो कारिका के ऊपर जो आ रहा है ना जी, कि
इस प्रकार भागवत में श्रवण ही महावाक्य का अर्थ है। महावाक्य से विदित क्या है? संपूर्ण भागवत। जी जी जी। आगे करूँ जी? अभी आगे श्रवण के 3 अंग है, तत्व ध्यान, रत प्रसाद और मनन। तत्व के स्वरूप का चिंतन तत्व ध्यान कहा जाता है और चित्त शुद्धि को रत प्रसाद कहते हैं। 3 अंगों के कहने से प्रकरण विभाग का भी निरूपण हो जाता है। यहाँ ये समझाना जा रहा है कि अभी ये जो स्कंद है, दूसरा स्कंद, उसके अंदर जो 3 प्रकरण में बांटा गया है। जो प्रकरण 1 है वो तत्व ध्यान यानी कि वस्तु निर्धार, जिसके अंदर 2 अध्याय है, अध्याय 1 और अध्याय 2। प्रकरण 2 है वो रत प्रसाद यानी कि श्रद्धा, जिसमें भी 2 अध्याय है, मतलब अध्याय 3 और अध्याय 4, उसमें एक प्रकरण 2 में आता है। और प्रकरण 3 यानी मतलब वो मनन यानी कि विमर्श, उसमें अध्याय 5 से अध्याय 10 तक का उसमें निरूपण है। इसलिए यहाँ बताया है कि ये जो 3 अंग है श्रवण के, वो 3 अंगों के कहने से प्रकरण विभाग का भी निरूपण हो जाता है। तो ये जो था वो प्रकरणार्थ हुआ ये स्कंद का। अभी आगे भगवान वासुदेव की 10 प्रकार की लीलाएं सुनने योग्य है। इससे आगे के स्कंदों के अर्थों का भी नाम गिना दिया है। तो भगवान वासुदेव मतलब ठाकुर जी की जो 10 प्रकार की लीला है वो स्कंद 3 से लेके 12 तक का है, जो सुनने योग्य है। मतलब स्कर्ग, विसर्ग, स्थान लीला, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो ये आगे के स्कंदों का अर्थों का भी नाम गिना दिया है। यदि यह शंका हो कि धर्मी का श्रवण किसी भी धर्म के साथ किया जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 10वीं लीला से युक्त का ही श्रवण करना चाहिए। यहाँ शंका उठाते हैं कि मतलब ठाकुर जी का श्रवण किसी भी धर्म के साथ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि 10वीं लीला से श्रवण करना चाहिए। तो उसका उत्तर जो तीसरी कारिका है उसमें है कि वक्तव्या वासुदेवस्य तदर्थम अपराकृति। तो उसका तदर्थम अपराकृति से उत्तर देते हैं कि यदि इस प्रकार की लीला ही श्रोतव्य है, ऐसा न होता तो आगे के 10 स्कंदों में निरूपण की जाने वाली लीला व्यर्थ हो जाती। क्योंकि अभी हम आगे 10 स्कंदों में ठाकुर जी की लीला हम देखने वाले हैं। सपोज ये हम लीला ये नहीं होता, ये हम उसका 10 धर्म के साथ किया, लेकिन ऐसा नहीं करते हम कि लीला ही श्रोतव्य नहीं करते हम, तो आगे की लीला जो महाप्रभु जी ने जो किया है वो हम व्यर्थ हो जाती। अतः अपराकृति 10वीं लीलाओं की कृति से वे ही श्रोतव्य है। मतलब कि ये 10वीं लीलाओं ये जो कृति है वो ही हमको सुनना है। सामान्य रूप से शक्ति तात्पर्य का निर्धार पद और वाक्य से ही होता है। जैसे अभी हमने जे ने समझाया वैसा कि शक्ति तात्पर्य का निर्धार पद और वाक्य से ही होता है। अंगों के निरूपण से ही अंगी का निरूपण सिद्ध हो जाता है। ठाकुर जी का अंग है उसका निरूपण हम ठाकुर जी का निरूपण से ही सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जब सब अंगों का निरूपण कर देंगे तो अंगी उससे अलग कैसे रहेगा। तो हम ठाकुर जी का सब अंगों का निरूपण हम करेंगे तो अंगी उससे अलग नहीं रहेगा, वो उसका निरूपण ही आ जाएगा। अभी आगे उन अंगों के निश्चय के लिए यह द्वितीय स्कंद है। शक्ति तात्पर्य निर्धार द्वितीय स्कंद में स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए उसे स्पष्ट करने के लिए कृष्ण से सर्वरूपत्व ऐसा कहा है। अर्थात भगवान कृष्ण सर्वरूप है, अतः जितने भी पद एवं वाक्य है वे सब भगवत वाचक है। यहाँ सब जो पद और वाक्य है वो भगवत रूप है। यदि शक्ति संकोच पक्ष रखेंगे तो जिस पद की जिसमें शक्ति होगी वह उसी का बोधक होगा, भगवत वाचक नहीं होगा। कदाचित ऐसी शंका हो कि 10वीं लीला का सुनना कहा है और वेदों में तो आत्मा श्रोतव्य ऐसा कहा है, अतः विरोध आएगा। इसका उत्तर यह है कि भगवान के 2 रूप है, एक गुणातीत और दूसरा सगुण। वेद में गुणातीत को श्रोतव्य बताया है
और पुराण में सगुण को श्रोतव्य बताया है। यहाँ पुराण में सगुण को श्रोतव्य बताया, ये समझ में जे मुझे नहीं आता है। अतः जब वेद निर्णय से निर्णय करेंगे तो वहां गुणातीत ही श्रोतव्य होगा, क्योंकि श्रुतियां निर्गुण है, पुराण में तो भगवान सगुण है। अतः 10 विध लीलायुक्त भगवान ही सुनने का विषय है। यहाँ कारिका 2 से 5 है, उसका ये अर्थ है। अभी जे मेरा जो निरूपण मुझे करना है वो आगे अध्याय 1 का पारायण करना है। जी यहाँ एक प्रश्न है जी। पहली कारिका में ऐसा आया कि श्रवण के अंग 10 होते हैं, इसलिए द्वितीय स्कंद में 10 अध्यायों का निरूपण है। और यहाँ ऐसे आया दूसरी कारिका में कि श्रवण के 3 अंग है, तत्वज्ञान, हतप्रसाद और मनन। तो ये जो आगे कोष्टक में दिखा है 10 पेटा प्रकरण है, वैसा समझना, मतलब एक अध्याय है ऐसे, मतलब तत्वज्ञान के अंदर स्थूल ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, वो श्रवण के अंग समझने। करें समाधान। जे समझ में मुझे नहीं आता है ये। हाँ, किसी और को समाधान करना हो तो। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो श्रवण के जो अंग 10 होते हैं, इसमें जो द्वितीय स्कंद में जो 10 अध्याय हैं, जैसे 2 हृत प्रसाद के और 2 तत्व ध्यान के और 2 हृत प्रसाद के और 6 मनन के। तो चूंकि यहाँ जो 10 की बात आई है, तो श्रवण के अंग 10 होते हैं, शायद उसका तात्पर्य ये हो। जैसे मेरी भी एक शंका थी कि उसमें जो विषय रूप 10 स्कंद है, तो उसमें तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण आदि की बात हो रही है। तो यहाँ श्रवण के 10 अंग और फिर आगे श्रवण के 3 अंग ये हो रहा है, तो ये दोनों की संगति नहीं मिली। तो चूंकि मैं ही समझना चाहता था इसकी संगति कैसे लगाएं। ठीक है, पहला अर्थ जो कहा वही है तात्पर्य। यहाँ जो 3 तो प्रकरण है, पर अंग जो है वो तो यहाँ 10 वेद गिनाए गए हैं ना। तो तत्वज्ञान, हृत प्रसाद और मनन, ये तो 3 प्रकरण हुए हैं यहाँ। वो 3 साधन भी हैं, उसमें भी कोई शंका नहीं है। पर जैसे ध्यान में स्थूल सूक्ष्म है, और जो हृत प्रसाद है उसमें श्रोता वक्ता का हृत प्रसाद, ये भी श्रवण का ही साधन है। और जो मनन है उसमें उत्पत्ति और उत्पत्ति से मनन है, वो उसके दोनों के 3-3 भेदों के 6 होते हैं, आशंका, उत्तर और फल, और जनन, समागम और प्राकट्य रूप में। तो इस प्रकार से ये 10 वेद अंग हो जाते हैं उसके। जी जी जी, स्पष्ट। यहाँ ये पेज नंबर 2 पे ऊपर श्रवण के 3 अंग लिखे हैं, मान 3 प्रकरण तो तत्व, ध्यान, प्रसाद और मनन अपन देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ श्रवण के 3 अंग छपा हुआ है। तो ये ठीक है या इसको किस तरह लें? नहीं, ठीक है ना। मुख्य ये है, वो अवान्तर है, प्रभेद है, बाकी सब उसके तत्व ध्यान के 2 प्रभेद, स्थूल और सूक्ष्म ऐसे, तो उनको यहाँ नहीं गिनाया है, समझने का है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। सांग श्रवण का क्या मतलब है? सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हें सांग श्रवण करना चाहिए, सांग का क्या मतलब है? सांग यानी अंग सहित। तो यहाँ पे जो श्रवण के जो 3 अंग बताए, तत्व, ध्यान, रथ प्रसाद और मनन, ये तत्व ध्यान तो समझ में आ रहा है, मनन भी। ये रथ प्रसाद जो चित्त शुद्धि है, यानी ये श्रवण का अंग है। तो ये चित्त शुद्धि, यानी हम अगर श्रवण करते हैं तो इन तीनों का हमें
तीनों के साथ करना है। तो ये चित्त शुद्धि को कैसे समझे? क्योंकि जो पूर्व में हमने देखा था कि चित्त शुद्धि के लिए यानी वहाँ पे ऐसा आया था कि हमें ये जो तीर्थ का जो श्रवण करने से चित्त की शुद्धि होती है, एक प्रकार हमने समझा था। तो यहाँ पे जब हम श्रवण करें, तत्व ज्ञान तो कर सके, मनन भी कर सके, इस चित्त शुद्धि को फिर कैसे ले गई आप? करें समाधान। जो है जी आप समाधान करो जी, समझ में नहीं आता। किसी और को करना हो तो। हाँ जी, दंडवत। यहाँ पे जो चित्त शुद्धि की बात हो रही है, यानी उसको अपन उसमें अपन देखते हैं कि हृत प्रसाद को श्रद्धा भी कहा गया है। तो यहाँ चित्त शुद्धि से मुझे ऐसा तात्पर्य लग रहा है कि चित्त की अगर शुद्धि होगी तो ही उसको सुनने में उसकी माने श्रद्धा होगी। यानी अगर चित्त उसका शांत है या भटक रहा है तो विषय को समझने में उसकी श्रद्धा नहीं होगी। तो मैंने इसका ऐसा सोचा था। अब जो और कुछ हो तो आप निर्णय। नहीं, मेरे हिसाब से सही कहा अभी, क्योंकि पहले हम स्कंधार्थ के साथ प्रकरणार्थ भी देख लेते हैं, तीनों तीन प्रकरणों के अर्थ, और उसके बाद अध्यायार्थ लेते, तो ये सब प्रश्नों के समाधान हो जाते, क्योंकि आगे वो विषय आ ही रहा है कि जो छठी कारिका है वहां कि श्रद्धा के अभाव में श्रवण नहीं होता, अर्थात श्रोता तथा वक्ता में श्रद्धा भी होनी चाहिए। अर्थात प्रथम प्रकरण की तरह श्रद्धा भी अंतरंग है। तो ये जो रस प्रसाद है या चित्त शुद्धि है वो श्रद्धा रूपा है। तो ये उसी तात्पर्य से कहा गया है। जी, जैसे पूर्व में देखा था उस यानी वो तात्पर्य नहीं आएगा ना, क्योंकि वहां पे तो यानी स्पष्ट कहा था कि चित्त शुद्धि के लिए हमें तीर्थ आदि का श्रवण करो तो तभी चित्त की शुद्धि होती है। तो यहाँ पे फिर श्रद्धा हो तो फिर चित्त की शुद्धि हो जाए, ऐसे ही समझ। जी जी, स्पष्ट। प्रणाम जी। आप ये जो लास्ट में आया ना, यदि शक्ति संकोच पक्ष रखेंगे, मतलब लास्ट पैराग्राफ में चौथी लाइन है कि यदि शक्ति संकोच पक्ष रखेंगे तो जिस पद की जिसमें शक्ति होगी वह उसी का बोधक होगा, भगवत वाचक नहीं होगा। तो वो शक्ति संकोच का क्या समझना है वहाँ, वो समझ में स्पष्ट नहीं हुआ। करें समाधान। मेरा भी ये प्रश्न था। अच्छा, हाँ, देखो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है जजे कि यहाँ कृष्ण सर्वरूपत्व ऐसा कहा है ना, तो महाप्रभु जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भागवत जी के जितने पद और वाक्य वो भगवत वाचक है, और शक्ति संकोच मतलब हम वो जो भी पद और वाक्य है उसको खाली उसके लिटरल मीनिंग में लेंगे तो वहां पे उस पद में जितनी शक्ति होगी, मतलब अगर हमने वहां कोई पद आया जो भी वो पद के रेफरेंस में ही खाली गिनेंगे तो उतना ही बोधक होगा, भगवत वाचक नहीं होगा। तो महाप्रभु जी यहाँ तत्व ज्ञान से ऐसा समझा रहे हैं कि ये सारे पद वाक्य भागवत जी में वो भगवदात्मक समझने चाहिए, तो शक्ति संकोच से नहीं लेकिन भगवत वाचक से समझना चाहिए, ऐसा मुझे जैसे समझ आया। हाँ, सही बात है। जैसे वो समझ में तो मतलब ओवरऑल तो समझ में आ रहा है, किंतु एक्चुअली नॉट श्योर समय, मतलब आप आवरण भंग जो आचार्य चरणों पर जो पुरुषोत्तम जी ने किया है ना मूल में, उसमें उनका तो ये भी कहना है कि ये प्रश्न जो भी किए है ना सौनक और स्तुति जी को, वो सारे प्रश्न का अर्थ भी भगवान है। तो वो क्या कहना चाह रहे हो, मतलब संस्कृत में तो समझ में नहीं रहा, था थोड़ा स्पष्टीकरण करो। कुछ कहना चाह रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा वो।
तो समाधान हो गया ना आपके? नहीं हुआ अभी? नहीं, समाधान जैसे हो गया, किंतु हाँ मूल में ना आवरण भंग जो है ना पुरुषोत्तम जी का, उसमें हाँ इसका अर्थ जो उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा किया है, ये शक्ति संकोच का, पेज नंबर 144 मूल में। और वहां पर ये कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी की, ये जो सारे प्रश्न भी हुए ना, वो सारे प्रश्न का भी अर्थ भगवान है, ऐसा कुछ कह रहे। तो वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रही है, वो क्यों ऐसा पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। मतलब प्रश्नों का अर्थ भगवान तो कैसे हो वहाँ सकता दिया है, वहाँ वचन दिया है ना, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। जब उसके प्रश्न का अभिनंदन किया तब उन्होंने उसे ये कहा कि ये तुमने कृष्ण विषय एक प्रश्न किया है जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने इस प्रश्न को ही कृष्ण विषय ही प्रश्न माना है, क्योंकि उसका उत्तर तो प्रश्न ही है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। ये जो उत्तर दिया, तो हरिरीश्वर भगवान ही श्रोतव्य कीर्तितव्य है, ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। तो उन्होंने ये प्रश्न को कृष्ण विषय एक प्रश्न ही माना है, और उसके उत्तरतया जो कुछ भी दिया गया है तो कृष्ण से अतिरिक्त उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। अब कृष्ण के अतिरिक्त नहीं हो सकता है तो 18,000 श्लोक में कृष्ण कितनी बार आएगा? तो कृष्ण तो हमें सीधा तो मिल नहीं रहा है। इसलिए उसका समाधान देते हैं कि शक्ति संकोच पक्ष रखोगे, यानी जिस पद की जिस शब्द अर्थ में शक्ति है, तो वो अर्थ शक्ति यदि हम विचार करेंगे तो वो संकुचित वृत्ति से ही अर्थ होंगे, तब तो सब शब्दों का अर्थ कृष्ण नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ शक्ति संकोच पक्ष नहीं रखते। संकोच के बिना सर्वे सर्वार्थवाचकाः, इस सिद्धांत से जो भी शब्द हैं वो सब भगवान के ही निरूपक है, ऐसा व्यापक अर्थ लेते हुए हमें ये करना है। दूसरा ये है कि सब कुछ कृष्ण ही हुए हैं, इसलिए जिस रूप में भी जिस शब्द का जो भी अर्थ है वो कृष्ण ही हो रहा है, क्योंकि उस रूप को धारण करने वाले भगवान ही हैं, उन नामों को धारण करने वाले भी भगवान। जी जय, मतलब दोनों रीत से। और ये तात्पर्य हुआ ना फिर, तात्पर्य कृष्ण ही है बेसिकली किसी भी। यहाँ पे एक ये जो आया कि भगवान के दो रूप है, एक गुणातीत और दूसरा सगुण। वेद में गुणातीत को श्रोतव्य बताया है और पुराण में सगुण को श्रोतव्य बताया है। तो ये समझ में नहीं आया। जी ये मेरा भी वही क्वेश्चन था कि ये जो वेदों में तो आत्मा श्रोतव्य ऐसा कहा है, अतः विरोध आएगा। तो विरोध यानी वो इसी तरीके से ना कि भाई वहां पे गुणातीत को बोला है और यहाँ पे लीला लिखा है, इस तरीके से वो थोड़ा स्पष्ट करना था। हाँ, किसी को करना हो समाधान? वेद उपनिषद बेसिकली ब्रह्मवाचक है करके वो गुणातीत स्वरूप है, और पुराण में तो जनरली कोई देव के रूप में ब्रह्म का निरूपण है, तो सगुण तो वहां पर प्राथमिक है। जैसे विष्णु पुराण या कुछ ले तो उसमें तो सगुण ही है ना स्वरूप का निरूपण। वैसे ब्रह्म वेद में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने ऐसे सोचा था। सही गलत आप पता है? जरूर प्रभु जी, तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि अगर ये 10वीं लीला सुनने से जो वेदों में जो कहा है कि आत्मा ही श्रोतव्य है, इसका विरोध हो जाएगा। तो उसके समाधान में समझाते हैं कि विरोध नहीं है, क्योंकि वेदों में तो निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया गया है और पुराणों में सगुण यानी प्रभु जो सगुण यानी षडगुण, जो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य के साथ जो प्रभु प्रकट होते हैं गुणों सहित, यानी गुणा यानी पूरे गुणों साथ
प्रभु प्रकट होते हैं, सगुण ब्रह्म जिसे कहते हैं, इसलिए कि ये दो प्रभु के ही दो रूप हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। तो यानी जो जितने भी पुराणों में जो भी जहाँ पे भी वर्णन आ रहा है, वो जो प्रभु प्रकट होके जो प्रभु ने लीला की है, उन्हीं का तो वर्णन आ रहा है। तो वो सगुण ब्रह्म है, निर्गुण नहीं है। यानी कि ब्रह्म यानी वेद में जो निर्गुण ब्रह्म है, यानी जिसका कोई रूप आदि निराकार निर्गुण ब्रह्म का जो निरूपण है, उस प्रकार से यानी पुराणों में नहीं है, क्योंकि पुराणों में जो प्रभु प्रकट होकर जो लीलाएं की हैं उसका वर्णन आ रहा है, इसलिए सगुण ब्रह्म ऐसा कहा है। मुझे खाली जैसे इसमें इतना ऐड करना था कि आपसे ने जैसे पहले समझाया था, सगुण से हमको सगुण नहीं लेके प्राकृत धर्म आश्रय वाला अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, तो सगुण से हमको खाली अप्राकृत गुण है प्रभु के, उतना ही एक ऐड करना था। जी, यानी ये जो वैसे तो वेद में तो दोनों का वर्णन है ना, यानी मेनली जो मुख्यतः जो वर्णन है ऐसे लेना है, ऐसे दोनों में लेना है, ऐसे चले, क्योंकि वेद में मुख्यतः गुणातीत का वर्णन है, गुण का भी है लेकिन गुणातीत का मुख्यतः वर्णन है। ऐसे ही जो इसमें जो है पुराण में मुख्यतः सगुण का वर्णन है। ऐसे जी ऐसे ही देंगे ना फिर। हाँ देखें, अभी तुम लोग कर लो चर्चा, क्योंकि वैसे भी पूर्ण रूप से ही है ना, गुणातीत का भी है और गुण का भी वर्णन तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी पुराण में भी सिर्फ सगुण का ही है ऐसा थोड़ी है, प्रभु के निर्गुण रूप का भी वर्णन तो है ही उसमें भी। तो फिर ऐसे लेना है कि मुख्यतः जो है ऐसे उस तरीके से ले। यहाँ बाल बोध में लगता है मतलब जैसे जे ने हमको सर्वर्णी ने तत्वादीप ने समझाया था, जैसे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द में कि वेद में जैसे मतलब ब्रह्म शब्द कहा है तो हमको ऐसा ही समझो ना, मुख्यत्व ब्रह्म है, बाकी तो स्वरूप है ही। और जैसे आपने कहा तो मुझे आपने जो कहा वही ठीक लग रहा है, मुख्यत्व ही समझना चाहिए, फिर जे आगे समझना। ये बाल बोध में भी इसका जो आया है ना, वो नहीं आचार्य कहते निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तय कृत, तो वहां पर भी अविरोध आचार्य वैसे ही समझाते हैं ना कि ब्रह्म वेतादृशम यस्नत्वल, वो भी यहाँ पता नहीं समझ सकते कि उस हिसाब से। जी जी तो मुख्यतः ले तो फिर ठीक है, वो ऐसे समझ में आ रहा है मुझे। हितेन भाई को कुछ कहना है क्या? हाँ जी वेद जो है वो मुझे भगवान के ब्रह्म के गेय स्वरूप की बात समझा रहा है, और जो पुराण है वो भगवान के भजनीय स्वरूप उपासना भक्ति इत्यादि की बात समझा रहा है। तो आप लोगों ने जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने क्या है उसके एडिशन में मैं इतना समझ रहा हूँ। और यहाँ जो जिस तरह बताया कि भाई पुराण की प्रक्रिया अलग है, यद्यपि पुराण का जो अर्थ है वो वेदार्थी समझ में आता है, पर प्रक्रिया अलग है। तो भगवान के चरित्र स्वरूप या लीला जो भी हुई है उसके जरिए साधना या तो उद्धार का मार्ग बताता है, और वेद ज्ञान की क्योंकि गेय स्वरूप की बात है वहां पे भगवान का किस तरह जाना जाए। तो बाकी जैसे राशेष भाई ने क्या, वो निर्गुण के अंतर्गत सगुण है, मूल में भगवान का स्वरूप तो निर्गुण ही है, पर निर्गुण के अंतर सगुण जो ये हो रहा है, और वो सगुण भी भगवान के जो है वो तो सहज है और स्वाभाविक है। धन्यवाद प्रणाम जी। मुख्य समस्या यहाँ ये चली है कि जब श्रवण करना है तो अंग सहित श्रवण ऐसा यहाँ क्यों जोड़ा गया है, और अंग सहित श्रवण में यहाँ हम देखेंगे कि द्वितीय स्कंद में बहुत सारी बातें यहाँ
भागवत की निरूपित हो जाएंगी। जैसे कि मुख्य ब्रह्मा जी द्वारा, ब्रह्मा जी को भगवान ने जो उपदेश किया वो भागवत आ जाएगी इसमें। तो अब क्या बचा, यहीं पूरा हो जाना चाहिए मामला। तो उसमें ये दशविध लीला तृतीय स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद पर्यंत जो चलेगी, उस विस्तार की क्या आवश्यकता है, और उस दृष्टि से वो उस ग्रंथ की सार्थकता भी क्या है, ये शंका यहाँ की जा रही है। तो इसलिए यहाँ ये कहा है कि ये जो अंग सहित करने में धर्म और धर्मी, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर, तो भगवान हरिरीश्वर उसका श्रवण करना है तो वो तो हो जाएगा इतने से ही। तो शेष ग्रंथ के पीछे कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी यदि ऐसी बात है तो इसलिए यहाँ ये बात समझाई है कि ये जो ग्रंथ है वो धर्मी सहित धर्म का निरूपण और धर्म पूर्वक धर्मी का निरूपण, दोनों पद्धति से निरूपण किया जाता है। तो जब धर्मों का निरूपण किया जाता है तो धर्मी स्वतः उससे प्राप्त हो ही जाता है। तो धर्म पूर्वक यहाँ धर्मी का निरूपण यहाँ किया जा रहा है, वो दशविध प्रकार से यहाँ है और वो सार्थक है। तब उसके ऊपर ये प्रश्न किया गया कि चलो ग्रंथ सार्थक है, वो समझ में आया, परंतु जो परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्रवण बताया है उसका निर्णय तो व्यास जी ने और उपनिषद में वेदों में भी कर ही दिया गया है कि आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ऐसे। तो वो निर्णय तो वहीं हो चुका है, तो ये प्रश्न यहाँ क्यों खड़ा होना चाहिए। और ये ऐसा कोई नवीन कोई निर्णय हो ऐसा तो लग नहीं रहा है। तो उसका समाधान वहां इस प्रकार से दिया गया है यहाँ कि जो वेद है तस्मात् आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, वहां जो आत्मा है वो निर्गुण स्वरूप का निरूपण वहां है और उसका श्रवण मनन और निदिध्यासन करने के लिए कहा गया है। तो जो पुराण वर्णित भगवान का सगुण साकार स्वरूप है, लीला पुरुषोत्तम स्वरूप है, उसका तो यहाँ प्रसंग नहीं आएगा। तो वो निरवकाश न हो जाए इसलिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि सगुण साकार भी यहाँ श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य है। तो यहाँ ननु मीमांसयैव अयम अर्थः सिद्धः, व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में जो ब्रह्म मीमांसा की है उसी से ये अर्थ तो सिद्ध हो गया कि श्रवण करना चाहिए। कहाँ? तो बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य वहां कहा है। इति तथैव सर्वैः श्रवण विधि निरूपितः, सबको इस तरह से आत्मा का श्रवण करना चाहिए, ऐसा वहां कह दिया है। तो अब यहाँ नवीन क्या बात है, तो उसका यहाँ उत्तर दिया कि श्रोतव्य विषयत्वेन लीला दशविधा पुनः, और कहा गया गुणातीत स्वरूपत्वेन, गुणातीत स्वरूपत्वे निर्गुण श्रुति निर्णय, कि वहां जो श्रुति का निर्णय है वो गुणातीत स्वरूप के संबंध में है, क्योंकि भगवान के दोनों प्रकार के रूप होते हैं, गुणातीत भी होते हैं और सगुण भी होते हैं। हमें थोड़ी सावधानी ये भी रखनी चाहिए, अनुवादक ने यहाँ कहा है निर्गुण कहा है कि क्या कहा है, गुणातीत ही कहा है। हाँ, तो जो गुणातीत कहा है तो गुणातीत शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, निर्गुण नहीं करना चाहिए। तो गुणातीत होना अलग चीज है,
निर्गुण होना अलग चीज है। यानी गुणों का अंगीकार करते हुए भी गुणों के अधीन न होना, गुणों को अपने अधीन रखना, ये गुणातीतता है। इसलिए गुणातीतमेव पुराणे च सगुणम, वेद में अधिकतर गुणातीत का वर्णन है, पुराण में सगुण का। सगुण का मतलब गुणातीत होते हुए भी गुणाधीनता सा अभिनय करना। अतो वेद निर्णयेन निर्णये गुणातीतमेव श्रोतव्यम स्यात्। तो उत्तर मीमांसा में जो श्रवण का निर्णय दिया गया है उसके अनुसार यदि कोई निर्णय करके और उसका अनुसरण करेगा तो फिर वो गुणातीत ही ब्रह्म श्रोतव्य बन जाएगा। तब जो ब्रह्म ने प्रकट पुरुषोत्तम के रूप में, लीला पुरुषोत्तम के रूप में जो चरित्र प्रकट किए हैं वो श्रोतव्य के रूप में प्राप्त ही नहीं होंगे। इसलिए अत्र प्रथम निरूपणम उचितम, यहाँ तस्मात् भारत सर्वात्मा ऐसा कहके और जो दशविध लीला विशिष्ट भगवान श्री कृष्ण का श्रवण आदि करना, ये जो पृथक निरूपण किया है वो आवश्यक है, ये समझा। जो श्रुतियां निर्गुण है ऐसा है, उससे क्या समझिए? उसी से आगे आ रहा है कि यानी वह गुणातीत ही श्रोतव्य है क्योंकि श्रुतियां निर्गुण है। करें समाधान। ठीक है, पांचवी कारिका में जो निर्गुण श्रुति निर्णय है ये लिखा है ना, उसका अनुवाद ये किया गया है। निर्गुण श्रुति का मतलब निर्गुण का निरूपण करने वाली श्रुति। श्रुति निर्गुण या सगुण उसका ये मतलब नहीं है। जिन श्रुतियों का निरूपण का विषय निर्गुण है वो निर्गुण श्रुति। सगुण श्रुति का मतलब जिन श्रुतियों का विषय सगुण ब्रह्म का निरूपण करना है वो सगुण श्रुति। जी 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 स्पष्ट। जी 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 आपसी ने जो समझा ना उस तरह का अर्थ ये मतलब भाषांतर से एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब कोई एक दो लाइन जोड़ पाए तो, क्योंकि जो आवश्यक है ना सगुण का भी, यहाँ तो दोनों सेम ही लग रहा है। भाषांतर में कुछ थोड़ा मतलब इसमें क्या लग रहा है देखो, क्योंकि इसमें अगर मैं लास्ट लाइन पढ़ूं ना तो इस मतलब इतना आया, मतलब इसमें ऐसा जैसे मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि इसमें खाली दोनों का कंपैरिजन ही इतना ही दिखा रहा है कि भाई 10वीं लीला सुनने का कहा है तो वेद में श्रोतव्य कहा है, उसका विरोध आ जाएगा। तो उसमें ऐसा कहा कि एक गुणातीत स्वरूप है, दूसरा सगुण, और वेद में जो बताया है श्रोतव्य और पुराण में सगुण को श्रोतव्य बताया है। और तो वेद में कदाचित ऐसी शंका हो कि यहाँ दशविध लीला का सुनना कहा है, यहाँ यानी भागवत में, और वेदों में तो आत्मा श्रोतव्य ऐसा कहा है, तो वहां निर्गुण को श्रवण करने का कहा है, अतः विरोध आएगा, ये आशंका हुई। पूर्ण विराम। इसका उत्तर यह है कि भगवान के दो रूप हैं, एक गुणातीत और सगुण। वेद में गुणातीत श्रोतव्य बताया है, पुराण में सगुण को श्रोतव्य बताया है। तो जब वेद निर्णय से निर्णय करेंगे तो वहां गुणातीत ही श्रोतव्य होगा, क्योंकि श्रुतियां निर्गुण है, और पुराण में तो भगवान सगुण है, अतः दशविध लीलायुक्त तो भगवान ही सुनने का विषय है। तो ठीक है ना जी। मतलब वो आवश्यक है, वो भगवान ही सुनने का विषय से वो आवश्यक वाला हो जाता है। मैं थोड़ा हो चुका। हाँ हाँ जी हाँ प्रणाम। जे करूँ आगे? हाँ करो।
जैसे अभी मैं पारायण करूंगा अध्याय 1 का, तो ये द्वितीय स्कंद श्रवणांग स्कंद ज्ञान लीला अध्याय 1 ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। प्रथम श्लोक श्री सुक उवाच। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुमने जो मनुष्य का हित करने वाला प्रश्न पूछा है वह आत्मज्ञानियों के लिए भी हितकारी है। वह प्रश्न श्रोतव्य आदि से भी श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 2। हे राजेंद्र, आत्मा तत्व को न जानने वाले और घरों में ही गृह कार्यों में लिप्त मनुष्यों के लिए सुनने आदि के विषय तो हजारों ही है। श्लोक नंबर 3। हे राजन, रात्रि की आयु तो नींद में अथवा स्त्री संग में समाप्त हो जाती है और दिन की आयु धनोपार्जन करने में अथवा कुटुंब के पोषण में बीत जाती है। श्लोक नंबर 4। देह, पुत्र, स्त्री आदि अपनी आत्मा के सहायक नहीं है, फिर भी उनको अपने सहायक मानकर उनकी आसक्ति के कारण उनसे होने वाले अपने विनाश को देखते हुए भी नहीं देखता। श्लोक नंबर 5। इसलिए हे भारत, जो अभय होना चाहता है उसे सबकी आत्मा, सबके दुख को हरण करने वाला ऐश्वर्य गुण संपन्न भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। श्लोक नंबर 6। सांख्य, योग और वर्णाश्रम आदि धर्मों में निष्ठा होने पर भी पुरुषों के जन्म लाभ का श्रेष्ठ फल तो यही है कि अंत में भगवान नारायण की स्मृति होना। श्लोक नंबर 7। हे राजन, प्रायः जो मुनि विधि निषेध से निवृत्त हो चुके हैं और निर्गुण भगवान में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान के गुणों के कथन में तो आनंदानुभव करते हैं। श्लोक नंबर 8। यह भागवत पुराण वेद के समान है। मैंने अपने पिता देवपायन से द्वापर के आदि में उसे पढ़ा था। श्लोक नंबर 9। हे राजर्षि, मैं निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा वाला होते हुए भी उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की और मेरा मन खींच गया, जिससे इस भागवत को मैंने पढ़ा। श्लोक नंबर 10। क्योंकि आप उन महापुरुष के संबंधी हो, इसलिए मैं उस भगवत लीला रस को तुम्हें कहूंगा, जिसमें श्रद्धा रखने वालों की शीघ्र ही मुकुंद में सद्बुद्धि हो जाती है। श्लोक नंबर 11। हे राजन, जो संसार से विरक्त होना चाहते हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन योगियों के लिए यह निश्चित है कि वे भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन करें। श्लोक नंबर 12। इस जगत में मनुष्य को बिना जानी हुए अनेक वर्षों की आयु से क्या लाभ है? इससे तो जानी हुई एक मुहूर्त की आयु भी अपना कल्याण करने में साधन बन जाती है। श्लोक नंबर 13। खट्वांग नाम के राजर्षि ने मेरी आयु इतनी ही है, इसको जानकर एक मुहूर्त यानी कि 2 घड़ी 48 मिनट में ही सारे राज्य, कुटुंब आदि का परित्याग कर अभय रूप हरि को प्राप्त कर लिया। श्लोक नंबर 14। हे कौरव्य यानी कि परीक्षित, राजर्षि खट्वांग की तरह तुम्हारी तो अभी 7 दिन जीवन की अवधि है, इसलिए मरने वाले के लिए जो करना चाहिए उसका संपादन कर लो। श्लोक नंबर 15, 16 और 17। श्लोकार्थ। जब पुरुष का अंतकाल आ जाए उस समय उसको घबराना नहीं चाहिए, किंतु अनासक्ति रूप शस्त्र से देह में और देह से जिनका संबंध है उनसे आसक्ति को काट डाले। घर से संन्यास लेकर धैर्य पूर्वक पवित्र तीर्थ जलों में स्नान करे। पवित्र एकांत स्थान में शास्त्रों में बताए गए पवित्र आसन पर बैठकर मन से पवित्र और सर्वश्रेष्ठ ओंकार रूप ब्रह्माक्षर का अभ्यास यानी कि जप करे। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर ब्रह्म बीज ओंकार का स्मरण करते हुए मन को जीत ले। श्लोक नंबर 18। पहले तो बुद्धि का सहारा लेकर विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को मन के द्वारा रोके। तदनंतर कर्मों से इधर उधर आशिक्त मन को भी बुद्धि से भगवान की मूर्ति में स्थिर कर दे। श्लोक नंबर 19।
इस भगवान मूर्ति के एक अवयव का ध्यान करें, किंतु मन से देखे हुए अंगों को उनके साथ मिलाते हुए ध्यान करें। फिर मन को निर्विषय बनाकर उसके अनंतर किसी का भी चिंतन न करें। श्लोक नंबर 20। मन जहाँ ध्यानाकार से परिणमित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वह विष्णु का परम पद है। रजोगुण के आक्षिप्त और तमोगुण के द्वारा विमूढ़ यानी कि बेभान मन को धीर पुरुष धारणा के द्वारा एकाग्र कर ले, जिससे धारणा गुणकृत मेल को नष्ट कर देती है। श्लोक नंबर 21। जिस धारणा में योगी को मंगलमय भगवान के दर्शन करते हुए भक्ति रूप योग शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। अभी राजो उवाच, राजा श्लोक नंबर 22। हे ब्राह्मण, जिस तरह धारणा की जाती है और जिसमें आपको धारणा सम्मत है एवं जिस प्रकार की धारणा पुरुष के मन के मेल को शीघ्र दूर कर देती है, उसे कहिए। श्री शुक उवाच। श्लोक नंबर 23। श्लोकार्थ। आसन, श्वास, संग और इंद्रियों को जीतकर बुद्धि के द्वारा भगवान के स्थूल रूप में मन की धारणा करे। श्लोक नंबर 24। स्थूलों में भी स्थूल यह पृथ्वी रूप विशेष उस विराट भगवान का देह है, जिस भगवान के देह में भूत, भविष्यत और वर्तमान सारा विश्व दिखाई देता है। श्लोक नंबर 25। 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड रूप इस शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणा का विषय है। श्लोक नंबर 26, 27 और 28। इस विराट भगवान का पादतल पाताल है, एड़ी और पैर के आगे का भाग रसातल है और विश्व की सृष्टि करने वाले महापुरुष के टखने महातल है। पुरुष की दोनों पिंडरीय तलातल है, दोनों ही घेटू सुतल है। विश्व मूर्ति भगवान की दोनों जांघें वितल और अतल है। भूपति भगवान का पेड़ू महितल है। नाभि को नभस्थल कहते हैं और भगवान का उरह स्थल ज्योतिष चक्र है। ग्रीवा महलोक है और मुख जनलोक है। आदि पुरुष भगवान का ललाट तपोलोक है। सहस्त्र शीर्षा भगवान का मस्तक सत्यलोक है। श्लोक नंबर 29, 30, 31 और 32। इंद्र आदि देवता भगवान की बाहु है, दिशाएं कान है और शब्द ही भगवान की कर्णेंद्रिय है। दोनों ही अश्विनी कुमार इसकी नासिका है। गंध घ्राणेन्द्रिय है। प्रज्वलित अग्नि ही इसका मुख है। स्वर्गलोक इसकी आंखें है। सूर्य चक्षु इंद्रिय है। विष्णु की आंखों की पलकें रात दिन है। इन भगवान के भ्रू की चेष्टा ब्रह्मा का लोक है। जल तालु रूप है। रस ही जीव है। 7 प्रकार के छंद भगवान के यश का गान करते हैं। की दाढ़ यम है। स्नेह कला ही विराट के दांत है। विराट दांत है। विराट का हासी मनुष्य को उन्माद करने वाली माया है। विराट भगवान का कटाक्ष की नित्य प्रवाह रूप सृष्टि है। ऊपर का ओठ लज्जा रूप है और नीचे का ओठ लोभ रूप है। धर्म उस विराट का स्तन है। अधर्म मार्ग उस विराट की पीठ है। उस विराट का उपस्थ ब्रह्मा है और वृषण मित्र देवता है। विराट का पेट समुद्र है और भगवान की अस्थियां पर्वत है। श्लोक नंबर 33 और 34। इस विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं और हे राजेंद्र, इन विश्वन तनु की रोमावली वृक्ष है। अनंत पराक्रमी भगवान का श्वास वायु है। भगवान की गति ही काल है। भगवान में गुणों का प्रवाही कर्म है। भगवान के केशों को वेग जानते हैं। दोनों ही संध्याएं भगवान के वस्त्र है। हे कुरुवर्य, उस भूमा पुरुष का हृदय ही प्रकृति है। सब विकारों का कोष चंद्रमा भगवान का मन है। श्लोक नंबर 35, 36 और 37। भगवान की महिमा को विज्ञान शक्ति कहते हैं। सर्वात्मा भगवान का अंतःकरण ही महादेव है। भगवान के नख घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी आदि है।
भगवान के कूले में ही मृग आदि सब पशु है। पक्षी भगवान की विचित्र चित्रकारी है। मनु भगवान की इच्छा है। मनुष्य वास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण अप्सराएं भगवान का स्वर है। आसुरों में श्रेष्ठ प्रहलाद भगवान की स्मृति है। ब्राह्मण मुख है। क्षत्रिय भुजा है। वैश्य जांघ और काले वर्ण वाले शूद्र चरण है। अनेक प्रकार के नाम वाले प्रधान गौण देवगणों से युक्त और व्रीहि यव आदि द्रव्यात्मक जो यज्ञ कर्म है वह सब भगवान का अंग है। श्लोक नंबर 39। जिस तरह स्वप्न में देखे गए पुरुषों का देखने वाला आत्मा एक है, उसी तरह सबकी बुद्धि वृत्ति द्वारा सबका भोग करने वाला एक है। उस सत्व स्वरूप आनंद निधि भगवान का भजन करना चाहिए, अन्यत्र आसक्ति रखने पर उसकी आत्मा का पतन हो जाता है। सुनील भाई एक श्लोक रह गयो वच्चे 38 रह गयो। हाँ जी, क्षमा कीजिए। 38वें श्लोक का श्लोकार्थ। इस तरह यह भगवान के विग्रह यानी कि शरीर का इतना विस्तार मैंने तुम्हें कहा। इस स्थिर भगवान के शरीर में मन की धारणा की जाती है। मन के साथ बुद्धि से भी धारणा करे, इससे अधिक और करना कुछ नहीं है। श्लोक नंबर 39। जिस तरह स्वप्न में देखे गए पुरुषों का देखने वाला आत्मा एक है, उसी तरह सबकी बुद्धि वृत्ति द्वारा सबका भोग करने वाला एक है। उस सत्व स्वरूप आनंद निधि भगवान का भजन करना चाहिए, अन्यत्र आसक्ति रखने पर उसकी आत्मा का पतन हो जाता है। श्री भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद की महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य विरचित सुबोधिनी विवृति का पहला अध्याय संपूर्ण। दंडवत प्रणाम जीजे। यहाँ मेरा क्रम संपन्न होता है जीजे। अच्छा, धन्यवाद प्रणाम जी। अभी मेरा प्रस्तुति का क्रम है, किसी का कोई प्रश्न न हो तो मैं आगे ले लूं। हाँ करो। हाँ, अभी जैसे अपने 19वें अध्याय में देखा तो उसके 37वें श्लोक में राजा परीक्षित जी 2 प्रश्न कर रहे हैं। उसमें जो पहले प्रश्न में पूछते हैं कि जो मनुष्य को सदा क्या करना योग्य है, तो इसके साथ में यहाँ से अभी अध्याय 1 से इनका आरंभ होगा। सुखदेव जी इनको यहाँ से इनका जवाब देंगे। तो इस तरह पेज नंबर है भागवत प्रकरण 3 और कारिका 8-9। 10वीं कारिका से दूसरे प्रश्न का ये शुरुआत हो रहा है। तो ये जो पहला प्रश्न है उसके लिए श्लोक है, ततो लीला सदा वाच्या श्रोतव्या श्रवणेन ही म्रियमाणे विशेषेण योगो यष्टांग विद्यते अन्ते मतेर्गति त्वं ही मनश्चम चंचलम अस्थिरम पाक्षिकोपि ही दोषो अत्र परिहार्य सुसात्विकै। श्लोकार्थ। भगवान का निर्णय करके भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए, अन्यथा उनमें लीलापन ही नहीं होगा। जैसे भी जिन्हें समझाया ना, ढोल नगाड़े बाजते हैं, कुछ श्रवण करते हैं, श्रवण वगैरह कुछ भी, तो उसका मतलब कोई तात्पर्य नहीं होता जब तक वो सो लीलापन उसमें कभी आएगा। तो उसका जो भगवान का जो निर्णय है लीलाओं का जब करेंगे तो तत्व निर्धार होगा, उसके बाद में ये जो लीलापन जो है समझ में आएगा, अन्यथा नहीं होगा। और कानों से लीलाओं को सुनना चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए, और जो म्रियमाण है उसके लिए तो अष्टांग योग भी करना चाहिए। तो अभी इधर अष्टांग योग भी करते हैं, जो मरणशील है, जो मरने वाले हैं, उनको ये श्रवण भी करना चाहिए और अष्टांग योग भी करना चाहिए। उसका कारण यह है कि मन चंचल है, अस्थिर है, अतः अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इसलिए
पाक्षिक दोष के परिहार के लिए सात्विकों का अष्टांग योग करना चाहिए। तो ऐसे मन जो है इतना चंचल और अस्थिर है, तो उसको अष्टांग योग अगर किया है और मन को जैसे साधा है, तो जो भगवत नाम है तो वो स्थिर होगा। ऐसा अष्टांग योग से भगवत नाम लेने को कह रहे हैं। और जी इसमें मेरे को एक दो शब्द जो है ऊपर जो आभासात में अंगी सिद्धि, ये जो उसी से अंगी सिद्धि को कहते हैं, और वो ये और इधर जो पाक्षिक दोष जो है, दो जो शब्द के तात्पर्य अच्छी तरह स्फुट नहीं हो रहे हैं, तो कृपया जरा समझाई दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। वो तो विषय आगे आ ही रहा है। अंग और अंगी, जैसे हमारी आत्मा है वो अंगी है, और हमारे जो भी हाथ पांव इत्यादि हैं वो सब अंग हैं, अंगांगी। जैसे भागवत में जो दशविध लीला जो वर्णित है वो सब अंग हैं और अंगी भगवान है ऐसे। और पाक्षिक का मतलब किसी अंश में भी कोई दोष बच गया हो तो उसका समाधान। हाँ जी, समझाया। अभी आगे अंत में शुभमति रहे उसके लिए साधनों को कहते हैं। अंत में मतलब मरणशील। अभी दूसरा जो प्रश्न किया था ना कि अंत में जो मरने वाला है जीव, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अंत में शुभमति रहे उसके लिए साधनों को कहते हैं। ग्रह त्याग तीर्थवासो योग अभ्यासेनमेव च अंत काले त्वसस्यम ही यथा चित्तम न विद्यते। अंत काल में अच्छी बुद्धि रहे इसके लिए 1 ग्रह त्याग, 2 तीर्थ में निवास, और 3 योगाभ्यास से 3 साधन है। श्रवण या योग किसी एक का किया जाए ऐसा विमर्श है। सब किए जाए ऐसा भी किन्हीं का कहना है, किन्हीं का ऐसा कहना है कि अधिकार के अनुसार किया जाए। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि यह बहिर्मुख और अंतर्मुख व्यवस्था है। तो इस तरह से अलग अलग सब मत है। कोई श्रवण करने का कह रहे हैं, कोई योग भी करने, कोई अलग अलग प्रकार से सबका जो इसमें मंतव्य है ऐसा समझ में आ रहा है। सुखदेव जी ने पूर्व जन्म में वैसा किया था इसलिए उनका ऐसा अनुभव था। इधर जैसे श्रवण को लिखा है तो मैं इधर 2 बार पढ़ता हूँ। एक बार श्रवण को तो सुखदेव जी ने पूर्व जन्म में वैसा किया था इसलिए उनका अनुभव था। श्रवण को तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना, तो मेरे को ऐसा समझ में आया कि योग को तो सुखदेव जी ने पूर्व जन्म में वैसा किया था इसलिए उनका अनुभव था। श्रवण को तो सुखदेव जी ने व्यास जी से जाना था। तो ये चीज बरोबर है। योग इधर लिख करे हैं तो श्रवण की जगह पे। हाँ, यानी शुक जो है वो महादेव के अवतार माने जाते हैं ना। हाँ, तो महादेव के रूप में उन्होंने योग का अनुष्ठान किया था, वो तो उनका अनुभूत है। तो यहाँ पे दोनों जगह प्रिंटिंग में श्रवण आया है इसलिए ठीक। हाँ, तो एक यानी महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में शिव के रूप में योग का अनुष्ठान सुखदेव ने किया है, इसलिए वो उनका अनुभूत यानी आजमाया हुआ नुस्खा था, इसलिए वे योग आचरण करने के लिए वो कहते हैं। और श्रवण करना तो इस बार उन्होंने व्यास जी से जाना, इसलिए मृत्यु के समय में भगवान के अतिरिक्त और कहीं चित्त न जाए, उसके अनुसार यहाँ योग और श्रवण उसको अनुष्ठान करना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पे श्रवण लिखा है ना, योग में जो योग कर रहे हैं ना वहाँ पे उधर श्रवण दोनों जगह दो बार लिखा है श्रवण। ऊपर से जो तीसरा लाइन है ना वहाँ पे सुखदेव जी ने पूर्व जन्म में वैसा किया था इसलिए उनका ऐसा अनुभव था।
श्रवण को तो सुखदेव जी ने व्यास जी से जाना था, इसलिए अंतकाल में तो श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, जिससे भगवान से चित्त अलग न हो जाए। ऐसा ही है ना? मेरे बीच में एक लाइन और आ गई है कि इसलिए उनको ऐसा अनुभव था। उसके बाद अधिक लाइन आई है कि श्रवण को तो सुखदेव जी ने पूर्व जन्म में वैसा किया था, इसलिए उनका अनुभव था। ये एक्स्ट्रा आई है। उसके बाद तो आ रहा है कि श्रवण को तो सुखदेव जी ने व्यास जी से जाना था। तो ये एक लाइन, तो वो एक ही लाइन रिपीट हो गई है। देखो इसको ऐसे पढ़ो, कुछ ऐसा भी कहते हैं कि यह बहिर्मुख और अंतर्मुख व्यवस्था है। आया ये? उसके बाद सुखदेव जी ने पूर्व जन्म में वैसा किया था, इसलिए उनका ऐसा अनुभव था। अब श्रवण को तो सुखदेव जी ने व्यास जी से जाना था। इससे ऊपर एक अधिक लाइन आई है यहाँ पे लीजिए कि श्रवण को तो सुखदेव जी ने पूर्व जन्म में वैसा किया था, इसलिए उनका अनुभव था। ये एक्स्ट्रा लाइन में आई है। 2 बार प्रिंट हो गई वो लाइन, 2 बार प्रिंट। हाँ, वो 2 बार प्रिंट हो गई, निकाल दो। इस बार मैं वो पुरानी हिंदी वाली मैंने ली है, इसीलिए कि ये इतने वर्ष वक्त से कह रहा हूँ और किसी ने अभी तक किया नहीं। सब लोगों के पास है भी सही। एकाद ऐसी रखनी चाहिए, तो क्या है, नवीन में कुछ ऐसा गड़बड़ हो तो सोचने में ही समय निकल जाता। ठीक है, करो आगे। इसलिए अंतकाल में तो श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, जिससे भगवान से चित्त अलग न हो जाए। अब जो अंतकाल में तो इसका अवश्य का मतलब उसके ऊपर इतना भार दे रहे हैं कि अवश्य अंतकाल में तो करना चाहिए। और ये आगे के श्लोक में जो आया कारिका में कि एक कीर्तन जो हमेशा करना है, जो बोले तो हमेशा करेंगे तो अंतकाल में आएगा, अन्यथा अंतकाल में तो आएगा नहीं। और इधर अवश्य अंतकाल में तो अवश्य जब आएगा जब हमेशा सतत सातत्य पूर्ण करेंगे तो अंतकाल में आ सकता, अन्यथा और नहीं आ सकता। और इधर अवश्य करना जो है अंतकाल में तो श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, जिससे भगवान से चित्त अलग न हो जाए। और अभी आगे, ज्ञान मार्ग का परित्याग कर भक्ति जो किस लिए स्वीकार करते हैं। अभी 11वां 12वां और 13वां श्लोक है। श्रुतात्म ब्रह्म भावस्य न आनंद अनुभव सदा मनश्च चंचलात्व आदि स्थिरे योगेन साधिते सगुणा मानसी मूर्तिर्हरे कृत्वा अंडरूपिणी अंतर्यामी स्वरूपां वा ज्ञान सत्वमय हृदि प्रकट परमानंद तत्र स्थित्वा सुखी भवेत् गुणानां प्रेरकत्वे ही स्थिरता साधने मता। अभी श्लोकार्थ, तत्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्यों से जिसने ब्रह्म को समझ लिया है, उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य तो शेष रहता नहीं। अब ये जो यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग का परित्याग करके भक्तियों को किस लिए स्वीकार कर रहे हैं, तो ये जो भक्ति की जो उत्कृष्टता है वो यहाँ बताएंगे। और अभी जे ने इस सत्र में भी अच्छा इसका बहुत ही अच्छी तरह हमको सबको समझाया है। तो यही जो है वो श्लोक आ रहा है, तत्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्यों से जिसने ब्रह्म को समझ लिया है, उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य तो शेष रहता नहीं, केवल उसे आनंद का अनुभव करना है। अभी जो तत्वमसि समझ लेता है कि तत्वमसि मतलब मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो इनको फिर अभी तो आनंद का अनुभव खाली करना है, सब तो समझ लिया है। तो आगे कह रहे तो वो आनंद उसे मिलता नहीं है, अतः उसे अन्य कोई साधन ढूंढना होगा। ये तत्वमसि समझने से या कह लेने से तो आनंद तो मिलता नहीं है, तो अभी आनंद नहीं मिलता है तो फिर उनको वो दूसरा साधन तो ढूंढना होगा आनंद का। अर्थात जिन साधनों का फल नियत है उसमें यदि श्रुति की बात नहीं मिली तो अब साधनों का ही उपदेश करना चाहिए। तो ये कह रहे कि ये श्रुति से
तत्वमसी जो है ये समझना श्रुति से सुसंगत नहीं है, श्रुति में इसका कोई मिल नहीं रहा जवाब। तो इसको दूसरे साधनों का ही उपदेश करना चाहिए। इसलिए जीव साक्षात ब्रह्म है वह नहीं, किंतु जीव में ब्रह्म का व्यपदेश मतलब ब्रह्म सदृश्य समझना चाहिए। तो ये इतना भेद है। महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ये तत्वमसी जो समझ रहे हैं जिस तरह से, उसमें और इसमें क्या है कि ब्रह्म है वो जीव में ब्रह्म का व्यपदेश है, मतलब सदृश्य है ऐसा समझना चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा समझना नहीं चाहिए। तत्वमसी से जो समझ रहे हैं तो ठीक नहीं है। जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि व्यपदेश पक्ष से मानते हैं, इसलिए मन की चंचलता वाले को योग के द्वारा दूर करके उसे स्थिर करना चाहिए। तदंतर हरि की सगुण मानसी मूर्ति का विराट रूप में अथवा अंतर्यामी रूप में सत्वमय हृदय में ध्यान करना चाहिए। तो जैसे विष्णु में आप देखते हैं कि मूर्ति में हम जैसे देख रहे हैं जिसमें भगवान विराज रहे हैं, तो ये जो व्यपदेश है इस तरह से समझना चाहिए। और जो मन की जो चंचलता है तो वो कैसे दूर होगी, तो वो योग से होगी। और उसको स्थिर करने के बाद में हरि की सगुण मानसी मूर्ति का विराट रूप से अथवा अंतर में उससे सत्वमय हृदय में ध्यान करना चाहिए, तब परमानंद प्रकट होगा। तो इस तरह परमानंद प्रकट हो सकता है। ये जैसे इसमें योग के द्वारा जो भगवत लीला का एक गुणगान करेंगे तो इसमें परमानंद प्रकट होगा और इस परमानंद से चित्त सुखी हो जाए। तो ये जो परमानंद जब प्रकट होता है तो इसमें सुख मिलता है, दुख की निवृत्ति सिर्फ नहीं होती है, इसमें सुख भी प्राप्त होता है। सत्व आदि गुणों से यदि मन में चंचलता आ जाए तो साधन के द्वारा मन में स्थिरता करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो गुणों का जो क्षोभ होने से कई बार चंचलता आ जाती है। तो इसमें जो है साधन है, मतलब ये जो अष्टांग योग मैं तो समझ रहा हूँ जी जाके बताया ना, तो उससे क्या होगा कि उसके अष्टांग योग सहित भगवत गुणगान करेंगे, भगवान का एक कीर्तन करेंगे तो उसमें स्थिरता रहेगी। और जो कह रहे हैं कि अंत में जो गति होगी, तो ये करने से स्थिरता अगर आ गई मन में इससे, और तो आगे इसमें अंत समय में भगवान का नाम जो है चित्त में रहेगा। आगे यह आसन मृत्यु वालों के लिए नहीं कहा है, किंतु जो मृत्यु चाहता है उसके लिए कहा है। अतः जो उस तरह का है उसके लिए साधन और फल कहते हैं। अभी ये जो मृत्यु, हम सब मृत्यु वाले हैं, लेकिन हमारे लिए मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि नहीं, पर जो मृत्यु चाह रहा है उसके लिए ये है। और इसका भी आगे का 14, 15, 16 तीन कारिका है। अमृते तत्र तिष्ठेत बुद्ध्या वा तनुम उत्सृजेत लिंग च तत्र त्यक्तव्यम अग्रे गत्वा त्ववात् त्यजेत कर्मस्य वासना शेषात् यदृच्छा पारलौकिक स्थूलस्य भावनायां हि यदि मृत्युः तदा भवेत् चतुर्मुखत्वं सूक्ष्मे तु प्रधान फलम एव हि मनोमयाति यतो मुक्तिदातुकम तते। योग के द्वारा आयु की वृद्धि होने पर जो शरीर छोड़ता है अथवा बुद्धि पूर्वक जो शरीर का परित्याग करता है, वहाँ भी दो पक्ष है। ये योग से आयु की वृद्धि होती है, लेकिन जो शरीर छोड़ना चाहता है बुद्धि पूर्वक, तो उसमें भी यहाँ पर दो पक्ष बता रहे हैं कि एक सब प्रकार की कामना के अभाव में देह त्याग के समय ही लिंग देह का परित्याग करना चाहिए, तब सदैव मुक्ति होती है। और दो, क्रम से अथवा अंश से त्याग किया जाता है तब क्रम मुक्ति होती है। जब सदैव मुक्ति हो जाती है तो फिर क्रम मुक्ति पक्ष किस लिए है? उसका कारण यह है कि स्वर्ग आदि के साधक जो धर्म पहले किए थे वे धर्म योग साधना के द्वारा निवृत्त हो जाते हैं, किंतु फल के विषय में वासना के बच जाने से वे धर्म रह जाते हैं, तब परलोक की इच्छा होती है। तो ये जो
सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का बता रहे हैं। जो क्रम मुक्ति वाले क्या है कि उनको जो वासना रह जाती है तो फिर उसको परलोक की इच्छा होती है। ये के भेद से भी फल में भेद होता है। उनको जो जैसे वो एक रह जाता है कि ये मेरा कुछ रह गया है, तो उसके भेद से फल में भी भेद हो जाता है। अतः यदि स्थूल विराट की भावना करते हुए मृत्यु हो जाती है तो लोक व्यवहार रूप चतुर्मुक्ता उसे प्राप्त होती है, और ध्येय का विषय यदि सूक्ष्म होता है तो उसे प्रधान फल सद्यो मुक्ति अथवा क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथन से ये जो जैसे देह त्याग का जो मतलब किस तरह से होता है उस प्रकार से उनको वैसे दोनों फल में से एक फल मिलता है। तो जैसे देह का विषय यदि सूक्ष्म होता है तो उसे प्रधान फल सद्यो मुक्ति मिलता है, तो अन्यथा क्रम मुक्ति मिलती है। इस कथन से यदि कोई यह समझ ले कि योग से ही मुक्ति होती है और मुक्ति से नहीं, तब तो पूर्व में कहा गया श्रवणादि मार्ग व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे पूर्व में यह कहा कभी ज्ञान मार्ग का परित्याग करके भक्ति योग बता रहे हैं, तो फिर यहाँ तो ये व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा होगा तो इसका उत्तर यह है कि अष्टांग योग में ध्यान के द्वारा मनोमयी मूर्ति भी जब मुक्ति दे सकती है, तो श्रवणादि के द्वारा स्वाभाविक भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो उस योग से भी श्रवणादि की महती विशेषता है। तो यहाँ पे ये जो योग से जो श्रवण का जो श्रवण की जो महत्ता है अध्याय में दिखाएंगे। और यहाँ पे मेरे को आगे का जो आ रहा है 17वां, तो वो दूसरे अध्याय के उसके साथ में उसकी संगति बैठती है। तो यहाँ पे जो अध्यार्थ है वो यहाँ पर मेरा निरूपण यहाँ पूरा हुआ। आगे मेरे को ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम लेना, किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर वो ले लेने, तो आगे फिर मैं लेता हूँ। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी जी, एक प्रश्न है दर्शी कारिका में जो प्रश्न है, जब हमने देखा कि सुखदेव जी को जो पूर्व जन्म में जो वैसा किया था वो शिव जी के अवतार थे, ये पूर्व जन्म समझ में नहीं आया कि शिव जी अगर है तो जब तक पूरे जगत लय नहीं हो जाता तब तक वो विराजते हैं शिव जी। तो फिर पूर्व जन्म कैसे समझ लीजिए? या तो फिर यानी अवतार है और उनका शिव जी ही है ऐसे, क्योंकि पूर्व अवतार नहीं, शिव रूप में ही है। क्योंकि पूर्व जन्म कहा तो हम ऐसे समझते हैं कि वो जैसे कि नारद जी के विषय में कैसा आया था कि पूर्व जन्म में ये थे, और तो वो संदर्भ में नहीं समझ पाया। शिव रूप ही थे, यानी शिव रूप थे, यानी कि पूर्व कल्प में ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि एक कल्पांतर में यानी जब पूरा यानी सृष्टि का लय हो जाता है तब ऐसा है ना कि जैसे अभी शुभ के रूप में है तो वो शिव नहीं है, या शिवलोक में वो शिव नहीं है, तो शिव का जो कार्य है तमोगुणाधिष्ठाता वो करने वाला कोई नहीं है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। ये ईश्वर कोटि के हैं, उसके कारण वो दोनों स्वरूप से रह सकते हैं। जी हाँ जी जी, धन्यवाद। ये 12वीं 13वीं कारिका में चौथा जो पृष्ठ है ना, उसमें लास्ट 3 लाइन है, मन इसलिए मन की चंचलता को योग के द्वारा दूर करके उसे स्थिर करना चाहिए। तदनंतर हरि की सगुण मानसी मूर्ति का विराट रूप अथवा अंतर्यामी रूप में सत्वमय हृदय में ध्यान करना चाहिए। मतलब ये 2 ऑप्शन ये कैसे समझे? मतलब विराट रूप या अंतर आएगा ना, विषय इस अध्याय में आने वाला है, उसको यह बता रहे हैं। जी जी जी, ये कहा जाएगा इस अध्याय। हाँ जी जी, प्रणाम जी। ये व्यपदेश पक्ष का जो है वो क्या कहे, मतलब व्यपदेश पक्ष क्या होता है वो थोड़ा समझना था। और दूसरा एक करेक्शन था कि लास्ट लाइन में क्या है व्यपदेश, कहाँ पर है? 6ठी लाइन में कहा है ना कि
ये 11, 12, 13वीं कारिका में हाँ इसमें 6ठी लाइन में है, इसलिए जीव साक्षात ब्रह्म है, यह नहीं किंतु जीव में ब्रह्म का हाँ। व्यपदेश। जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि व्यपदेश पक्ष से मानते हैं, यही कह रहे हो ना? जी। हाँ, इससे पहले भी है ना। इसलिए जीव साक्षात ब्रह्म है यह नहीं किंतु जीव में ब्रह्म का व्यपदेश समझना चाहिए। व्यपदेश यानी वो है ऐसा नहीं, उसके जैसा है। तादात्म्य जैसे, मतलब जैसे साक्षात नहीं, तादात्म्य। नहीं ऐसे नहीं, प्रॉक्सी जैसे होता है ना, वो व्यक्ति नहीं है पर उसके स्थान पर है, तो उसके वक्त उसका व्यवहार किया जाता है ऐसे। अच्छा, नेम से जैसे, मतलब जैसे, ठीक है। जैसे लास्ट में जो कहा है ना, ये कि लास्ट लाइन में वही में कि सत्व आदि गुणों से यदि मन में चंचलता आ जाए तो साधन के द्वारा मन में स्थिरता करनी चाहिए। तो चंचलता सत्व से तो आती नहीं है ना, जैसे वो रज और तम, मतलब मूल में रज तम ही लिखा है, यहाँ पर सत्व ऐड किया है, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। मूल में क्या है? सत्वमय हृदय। जो आदि किया ना, सत्व आदि से वो ले सकते हैं ना। जब मूल में शायद ऐसा, यदा पुनः मनो रजस्तमोभ्याम अन्यथा भवति तदा साधन पर एव भवति। 13वीं कारिका। देख लेता हूँ। हाँ सही बात है, सुधार लेना हो। जी जैसे प्रणाम। ये कहाँ सुधारना है? ये अंत में ये आया ना कि सत्व आदि गुणों से यदि मन में चंचलता आ जाए, तो सत्व आदि की जगह रजोगुण और तमोगुण से यदि मन में चंचलता आ जाए, ऐसा सुधार दो। मुझे सॉलिंग जो कारक है 16 नंबर जो है, उसमें व्यवहार रूप चतुर्मुखता क्या होती है? यदि स्थूल विराट की भावना करते हुए मृत्यु हो जाती है तो लोग व्यवहार रूप चतुर्मुखता से प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब ब्रह्मा बन जाता है वो। अच्छा, हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ कर लो पुरुषोत्तम शास्त्री में। जी अभी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम जो ऐसे 25 नाम इसमें आ रहे हैं, तो जैसे सुबोधिनी चलेगा तो एक एक नाम होगा, तो ऐसे मैंने तो अभी मेरे को, मैं पारायण करूं कैसा करूं, क्योंकि एक एक नाम जो है सुबोधिनी चलेंगे तो। हाँ विवरण थोड़ी, इस अध्याय में कितने नाम आते हैं उतना ही हम करते हैं ना। हाँ जी हाँ ठीक है जी। श्रोतव्य सकलागमे कीर्तितव्य शुद्ध भावे स्मृतव्यश्च आत्मवित्तमय अनेक मार्ग कर्ता च नानाविध गति प्रद पुरुष शकलाधार सत्वैक निलयात्मभू सर्वदेव योग गम्यो भक्त। ये सब प्रथम अध्याय में नाम आएंगे? नहीं वही मैं कर रहा था कि प्रथम अध्याय में भी नाम कितने आएंगे न, मेरे को ये नहीं समझा है कि क्योंकि अच्छा, अभी सुबोधिनी। हाँ
हाँ, तो मैं बोला कोई ये बात पूरा जो 25 नाम है उसका पारायण कर लूं क्या, पूरा स्कंद के जो नाम है? नहीं 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 नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है। अभी एक तो नाम ये श्रोतव्य सकलागम में आया, तो बाकी जो नाम अभी कोई कोई नाम ऐसा आगे भी आ रहे हैं, तो आप जैसे कभी आज्ञा करते हैं, कभी थोड़ा आगे जाने दो, देखते कहाँ भी बैठना चाहिए प्रॉपर, तो मेरे से जैसे वो संगति नहीं बैठी है। हाँ कोई बात नहीं, तो जिनका नाम जो क्रम में आएगा वो बताएंगे। हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम। मेरा यहाँ निरूपण संपन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समय भी हुआ। एक हाँ ये यहाँ जो 21 सेकेंड, ये अंत में जो शुभमति के लिए जो साधन बताए, वहाँ 10वीं कारिका में ज्ञान मार्ग की बात कही, और फिर 11 से 13 में जो ज्ञान मार्ग का परित्याग करके भक्तियों की बात आई, फिर वहां भी योग की बात आ रही है। तो योग को वहाँ अंगतया ही समझना ना, खाली मन की स्थिरता और चंचलता दूर करने उसी तरह, क्योंकि आगे तो अष्टांग योग की बात आई। अभी अष्टांग योग तो स्वतः साधना भी है ज्ञान मार्ग में, पर यहाँ भक्ति मार्ग में वो अंगतया समझ नहीं ना। यहाँ तो वस्तुतः उतना भक्ति मार्ग भी नहीं है, क्योंकि ये तो उनके उत्तर दिया जा रहा है ना कि जो अब मरणासन्न न हो, जिनके पास अभी फुर्सत है, तो वो जब मृत्यु आए तब फिर भगवान में उसकी मति न रह जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो योग से पहले अपने मन को स्थिर कर ले, जिससे कि स्थिर मन रहेगा तो अंतकाल में भी प्रभु में चित्त लगा रहेगा। जी मुमुक्षु। हाँ समझ। धन्यवाद प्रणाम जी।